एक और डिवाइस है जो छोटी लेंथ्स को मेजर करने के काम में आता है, पर स्क्रू गेज इससे छोटी लेंथ को मेजर करता है। इसकी रेंज स्क्रू गेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, इसमें ये है, इस तरीके का दिखता है। ये जो जॉज है ना, इंटरनल डायमीटर नापने के काम में आते हैं। अगर आपको किसी सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर नापना है तो आप इसको उल्टा उसके अंदर लगा के जॉज को खोल सकते हो, ठीक है। और ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी जैसा आप देख सकते हो कि अगर आपको इस स्फीयर का डायमीटर नापना है तो इसको फिक्स कर सकते हो इसके बीच में। ये लॉकिंग स्क्रू है, यानी अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ये मूवेबल नहीं होगा। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये मूवेबल स्केल है, दिस इज़ वर्नियर स्केल। और ये जो नीचे दिख रहा है ये मेन स्केल होता है ना। इससे आप डेप्थ नाप सकते हो, ठीक है। ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका बनावट कैसी होती है वो आपको बताता हूँ कि जो जनरली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो वर्नियर का मेन स्केल होता है, ये वाला मेन स्केल है, ये है ना। ये इसके 10 डिवीज़न 10 mm होते हैं, यानी एक डिवीज़न 1 mm है। पर वर्नियर के 10 डिवीज़न 9 mm होते हैं, 9 mm, है ना। ये ध्यान रखना कि वर्नियर के 10 डिवीज़न 9 mm होते हैं और मेन स्केल के 10 डिवीज़न 10 mm होते हैं। यानी वर्नियर स्केल थोड़ा सा जो है वो कंप्रेस्ड होता है, यानी एक वर्नियर स्केल के डिवीज़न की वैल्यू 0.9 mm होती है, ठीक है। अब जो है जो मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल में वो थोड़ा बड़ा होता है, मैंने आपको जैसा बताया। ये फिक्स्ड होता है, ये जॉ, ये ऑब्जेक्ट इसमें फंसा रखा है जिसको मेजरमेंट जिसका लेना है। ये मूवेबल जॉ है और ये वर्नियर स्केल है। तो अब इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, वो होता है उसके 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न जो था हमारा, अपना देखा था अपने कितना था 1 mm, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होता है उसका 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट जनरली वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 mm, ठीक है। ये तो लीस्ट काउंट की बारी। अब इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने इसमें आपके लिए कि आपको मेजरमेंट कैसे करना है वो बताऊँ, और इस एग्जांपल से मैं एक फार्मूला बनाऊँगा, ठीक है। वो फार्मूला अपन फिर आगे से यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें हमको ये जो स्क्वायर है, ये जो हमने क्यूब है, इसका हमको साइड नापनी है और इसको हमने इसके जॉज में फंसा दिया, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे हम इसको खोल दिया और इसको एकदम फिक्स कर दिया, टाइट कर दिया। तो हमने ये देखा कि क्या रीडिंग आ रही है, तो हमने थोड़ा इसको बड़ा करके मैंने दिखाया आपको। तो आप देख सकते हो कि 10, 11, 12, 13 जो वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल है, इसका 0 ये दिख रहा है आपको, ये 0 दिख रहा है इसका, ये वर्नियर स्केल का 0 है। और ये मेन स्केल की 13th डिवीज़न के आगे है, सही है। तो मेन स्केल रीडिंग MSR तो हो गया आपका 13, ठीक है। अब जो है ये VSR नापना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग नापने के लिए क्या करना होता है कि ये देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड करता है। वापस बोल रहा हूँ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि वर्नियर स्केल का 1, 2, 3 थर्ड डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड करता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेन स्केल के किस डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है,
इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो VSR होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, वो होगी 3 इंटू लीस्ट काउंट। हमने लीस्ट काउंट देखा था कि वो 0.01 आ रहा था, 0.1 आ रहा था इनफैक्ट। तो VSR हो जाएगा 3 इंटू 0.1 यानी 3.1। इनफैक्ट 0.3। तो जो मेजर्ड वैल्यू आ गई वो आ गई MSR प्लस VSR यानी 13.3 mm। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया कि MSR तो ठीक है कि 13 mm आ गया, पर VSR में मैंने 3 इंटू लीस्ट काउंट क्यों किया। और 3 भी कौन सा वाला डिवीज़न था, द डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल which coincides with any division of main scale। ठीक है, ये तो अब जो है हम ये आया कैसे वो देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ये देखो कि अगर हम यहाँ से नापना चालू करें लेंथ को, कि ये जो लेंथ है, मैं एक अलग रंग से आपको बता देता हूँ। ये लेंथ मान लो L है, मेन स्केल पे कितनी है L। ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल पे कितनी होगी ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो L की वैल्यू क्या है, मेन स्केल पे ये जो L है ये बराबर है, आप देखो 10 के बाद ये हो गया 11 12 13 14 15 16। तो L हो गया 16 डिवीजन, और एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, तो ये हो जाएगा 16 mm। आई बात समझ। ठीक है, अब आते हैं, यही लेंथ हम नापते हैं इससे, वर्नियर स्केल से। तो बेटा वर्नियर स्केल से नापूंगा तो यहाँ तक तो 13 डिवीजन है ही, 13 mm है ही, वो तो हमें पता ही है, प्लस ये x, ये जो x है आप देख सकते हो, और प्लस 1 2 3, तो प्लस 3 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। समझ गए, वापस बोल रहा हूँ कि 13 mm तो यहाँ तक है ही है ना, प्लस ये x प्लस 0 1 2 3 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो जो L है, लेंथ ऑन वर्नियर स्केल, ये हो गया 13 प्लस x प्लस 3 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल VSD। तो L हो गया 13 प्लस x प्लस 3। अब ये वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी, 1 VSD कितना था, मैंने देखा था 0.9 mm, है ना। तो ये हो गया आपका 0.9 mm। और क्योंकि जो मेजरमेंट आप किसी भी स्केल पे लो, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो लेंथ तो सेम आनी चाहिए, तो L शुड बी इक्वल टू L। तो 16 इज इक्वल टू 13 प्लस x प्लस 3 इंटू 0.9। ठीक है, तो x जो आ गया वो आ गया 3 माइनस 3 इंटू 0.9। तो अब आप गौर करो कि 3 क्या है, ये 3 है वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है ना, तो ये वो है द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू
1 माइनस 0.9। तो ये फॉर्मूला गौर करो क्या बना, ये फॉर्मूला बना हमारा 3, जो कौन सा थर्ड डिवीजन कॉन्साइड करने वर्नियर कैलिपर का, और 1 क्या है, 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 है, माइनस 0.9 क्या है, 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो ये तो लीस्ट काउंट हो गया, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट, ये हो गया हमारा VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो एक्चुअली ये जो X होता है ना, ये होता है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, क्योंकि MSR तो यहाँ तक 13 आ ही गया है, 13 प्लस ये X और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा VSR, और टोटल रीडिंग आ जाएगी MSR प्लस VSR। तो टोटल रीडिंग विल बी MSR प्लस VSR, यानी कितना VSR अपना आ गया, 3 इंटू 0.1 यानी 0.3, और टोटल मेजर्ड वैल्यू आ गई MSR प्लस VSR यानी 13.3 mm। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अगर आपको कभी भी फॉर्मूला भी याद ना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो VSR। तो अब आगे अपन इसके ज़ीरो एरर की बात करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर के बारे में बताऊंगा। और आप तो ये जानते ही हो कि जब हम कोई मेजरमेंट नहीं लेते तब जो एक्सेस रीडिंग आ रही होती है दैट इज़ ज़ीरो एरर। तो ये जो मैंने सिचुएशन दिखाई है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर की सिचुएशन है, यानी जब वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल है और मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे हो, आपको दिख रहा है आगे है, तो ये सिचुएशन पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा वो होगा MSR प्लस CSR। MSR होगा मेन स्केल रीडिंग होगी 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, आप देख सकते हो 1 2 3, तीसरा डिवीज़न, इनफैक्ट सर्कुलर नहीं वर्नियर स्केल रीडिंग होगी तीसरा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से, और लीस्ट काउंट जो है वो यहाँ पे 0.1 mm है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गया 0.3 mm, 0.3 mm। ठीक है, अब अगर मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो मेजर्ड वैल्यू आप देख सकते हो कि वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के 10 11 12 13 13th डिवीज़न के आगे है। तो CSR ये मेन स्केल रीडिंग तो 13 हो गई, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें तो वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से। तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस लीस्ट काउंट 0.1 है तो 0.8 है ना, तो ये आ जाएगा 13.8 mm। तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। तो ट्रू वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू है 13 और 13.8 माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर था 0.3, तो यह आ जाएगा 13.5 mm। ठीक है बच्चों, अब अगली सिचुएशन ये है नेगेटिव ज़ीरो एरर की, जिसमें वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे है, देख सकते हो आप, गौर से देखो। ठीक है, तो दिस इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर, और नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है वो होगा MSR प्लस CSR। MSR होगा
-1। आप तो नॉर्मली 0 के पीछे जो डिवीजन होगा वो -1 होगा, तो उससे आगे वाला लेते ना अपन। तो ये -1 और 0 के बीच में है ना वर्नियर स्केल का। भाई जो ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये 0 और -1 के बीच में है, तो अपन MSR -1 लेंगे। और VSR 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट। तो जो -0 एरर होगा वो हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 0.6। तो ये जाएगा -0.4। ठीक है। अब जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी, ये देख सकते हो आप 11 के जस्ट आगे है, MSR 11 आ गया, प्लस VSR आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू लीस्ट काउंट 11.8। और जो ज़ीरो करेक्शन होता है -0 एरर का, तो उसे हम ऐड करते हैं। -0 एरर को मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी मेजर्ड वैल्यू, और ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेके, वरना आप माइनस करोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, इनफैक्ट ऐसे लिख देता हूँ, -0 एरर, इसका मैग्नीट्यूड। तो ट्रू वैल्यू आ गई 11.8 और प्लस 0.4 विच इज़ 12.2, ये आ गया। तो ये था बच्चों -0 एरर, और आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके आता हूँ। थैंक यू।